हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रियांशु सर आज आपको क्लास 10 मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। आज मैं हिंदी एनसीईआरटी चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा आपको। चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं आपको क्लास 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा। देखिए, इस कुछ द्विघात समीकरण के मैं कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखूंगा, तो सिखाऊंगा आपको। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण को हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसपे बहुपद की घात 2 हो, यानी ऐसा समीकरण जिसमें बहुपद की घात 2 हो। बहुपद की घात कितनी हो? 2। बहुपद बच्चों, सबसे बड़ी घात को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात 2 हो, यानी बच्चों एक कंडीशन भी होती है कि बहुपद की घात 2 हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारी बहुपद होगा उसके साथ जो गुणांक होगा उसका कभी भी मान 0 नहीं होगा। ये भी एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है द्विघात समीकरण की, कि ऐसा समीकरण जिसमें बहुपद की घात 2 हो, और बहुपद के गुणांक का मान कभी भी 0 ना हो। जैसे कि बच्चों एक समीकरण में लिख रहा हूं ax² + bx + c बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0। बच्चों यहाँ इस समीकरण को बोलते हैं द्विघात समीकरण। यानी आपने देखा बहुपद यानी सबसे बड़ी घात। बहुपद हम किसे कहते हैं? सबसे बड़ी घात को ही हम बहुपद कहते हैं। यहाँ पे सबसे घात कितनी है? 2, यानी सबसे बड़ी घात हमारी क्या है? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। यानी ऐसा समीकरण जिसमें बहुपद की घात सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2 हो, यानी सबसे बड़ी घात बहुपद की घात 2 होनी चाहिए, और बहुपद के गुणांक के साथ कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी a बराबर ≠ 0, यानी कभी भी 0 की a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई समीकरण इस रूप में होगा, इस फॉर्म में होगा, तो बच्चों में मेरा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे कि बच्चों आपने द्विघात समीकरण सीखा कि अगर ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। अब बच्चे द्विघात समीकरण को हल करने की हम विधियां सीखेंगे। बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने की वैसे तो हम बोल सकते हैं 3 विधियां हैं, लेकिन जो हम दूसरी विधि पढ़ेंगे इससे ही हमें एक सूत्र प्राप्त होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम अपनी दूसरी प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। आपको सिखाएंगे हम कैसे। देखिए, फर्स्ट हमारी प्रक्रिया जो होती है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की, यानी इसको हल करने की, वो प्यारे बच्चों क्या होती है? गुणनखंड विधि। बच्चों क्या होती है? गुणनखंड विधि। बच्चों गुणनखंड विधि क्या होती है? हमने माना कि एक हमारे पास द्विघात समीकरण है, उसको हमें हल किससे करना है? गुणनखंड विधि से क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। x² - 3x + 10 = 0। माइनस हमने एक यहाँ पे समीकरण लिया x² - 3x - 10 बराबर 0, यानी x² - 3x - 10 बराबर 0। हमने एक द्विघात समीकरण लिया। तो सबसे बड़ी घात 2 है, गुणांक 0 नहीं है, ठीक है, 2 1 0, कोई बात नहीं, द्विघात समीकरण है हमारा, क्योंकि किसके फॉर्म में? ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में, इसलिए हमारा ये क्या है? द्विघात समीकरण। बच्चों इसको हमें सबसे पहले हमने विधि ली थी गुणनखंड विधि, उससे सॉल्व करना। बच्चों ध्यान से समझना, गुणनखंड विधि कैसे करते हैं?
बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखना कि कुछ गुणांक तो नहीं है, कुछ गुणा तो नहीं है, गुणा तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ क्या है 1 है, तो 10 का 1 में 10 का 1 में इंटू गया, 10 बन जा 10, 10 एकम 10। अब यहाँ पे 10 हो गया बच्चों। अब हमें इस साइन को देखना है बच्चों, हमें इसे देखना है, अब हमें इस साइन को देखना है, इस चिन्ह को देखना है कि यहाँ माइनस है या प्लस है। दो ही चिन्ह होंगे, या तो माइनस होगा या प्लस। यहाँ देखा हमने माइनस है, तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो घटाने पर तो कितनी हो जाए, 3 हो जाए, घटाने पर 3 हो जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए। घटाने पर 3 हो जाए और गुणा करने पर 10। ये बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों के कि सर हम घटाने पर देखें या जोड़ने पर। वो बच्चों इस साइन जो हमारे पास ये हमारा चिन्ह होता है, इससे कंफ्यूजन खत्म होती है। यहाँ हम देखते हैं माइनस होगा तो हमारा घटाने पर होता है, और यहाँ अगर प्लस होता है तो हमारा जोड़ने पर। तो यहाँ बच्चों हमारा क्या है, माइनस चिन्ह है, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, घटाने पर। देखिए बच्चों घटाने पर अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, ये खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या होगी कि हमें घटाने पर 3 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए। तो बच्चों ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चों एक आपने संख्या 5 दूनी 10, और जब 5 में से 2 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 3, यानी 5 और 2 संख्या हो जाएगी। 5 लिख लिया माइनस 2 जो घटाने पर है, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस है। एक्स क्यों लिया बच्चों, क्योंकि 3 हो जाएगा, ये एक्स है, यहाँ का यहाँ आ गया, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5 का इंटू माइनस में करोगे तो माइनस प्लस माइनस, 5x में करोगे 5x, माइनस माइनस बच्चों प्लस हुआ, 2 का x में करोगे 2x हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। बच्चों सबसे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, हमने ले लिया। बच्चा कितना अंदर, बच्चों x कॉमन का मतलब होता है अंदर भाग। अगर आपने बाहर कोई चीज कॉमन ले ली है तो उसका मतलब क्या बच्चों, अंदर भाग लग रहा है। तो भाग लगा x में, जब हमने x स्क्वायर में x का भाग दिया, यहाँ पे 2 थे, x कितने थे 2, 1 का भाग चला गया, बचा कितना बच्चों, 1 ही तो बचा, क्योंकि आपको पता है डिवाइड में पावर कट जाती है, यानी घटाने पर जो हमारे घातें होती है वो कम हो जाती है, गुणा करने पर जुड़ जाती है। तो कम हुआ x बचा, यहाँ से x से x कट गया, बचा 5 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 5 जा 2 पंचे 10 बराबर 0। अब बच्चों देखो दोनों कॉमन वही आता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन वही आता है जो दोनों के पास हो। यहाँ पे देखिए इसके भी पास x माइनस 5 है, इसके भी पास x माइनस 5 है, तो हमने क्या किया, x माइनस 5 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। बचा कितना बच्चों, यहाँ से x माइनस 5 x बचा, लिख लिया, यहाँ से x माइनस 5 2 बचा, लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार यदि x माइनस 5, एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर दिखा देंगे, इसके बाद जब 5 बराबर दिखाया तो x की वैल्यू निकालो, 5 इधर लाओगे, माइनस का इधर लाया किसका हो जाएगा, प्लस का, x ला 5। एक बार यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर निकालोगे, प्लस 2 को इधर लाओगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। यानी आपको पता है x की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 5 हो सकती है या कॉमा माइनस 2 हो सकती है। बच्चों ऐसे आपकी करनी है क्या, गुणनखंड विधि, करिए लो। देखिए बच्चे नंबर 2 देखेंगे, दूसरा मेथड तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि। तो ये नोट कर लिया आपने, ठीक। ये सेकंड मेथड क्या होता है बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो घात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए फर्स्ट हमने आज पढ़ी विधि कौन सी, गुणनखंड विधि। अब हम इसकी सेकंड विधि पढ़ेंगे, क्या सेकंड मेथड पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। देखिए बच्चों पूर्ण वर्ग विधि यानी परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। बच्चों पूर्ण वर्ग विधि ध्यान से समझना बच्चों, बहुत अच्छी विधि है।
बच्चों क्या है, थोड़ा किसी चीज़ को सीखने में टाइम तो लगता है, बस अगर हम उस चीज़ पे 100% अपना फोकस करें तो सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कहावत है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ सीखने के लिए कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमारी जो द्विघात समीकरण हल करने की दूसरी विधि है उसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कैसे हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, और सबसे पहले